हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। माध्यिका के दो गुण एवं एक दोष लिखिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होती है। माध्यिका होती है जो दिए गए आंकड़ों को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त कर दे। इसका पहला भाग माध्यिका से छोटा होता है तथा दूसरा भाग माध्यिका से बड़ा होता है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम माध्यिका के गुण लिखते हैं। तो इसका पहला गुण यह होगा, माध्यिका चरम बिंदुओं से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात यह चरम बिंदुओं से स्वतंत्र है। मान लेते हैं कि हमारे आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि 6, फिर है हमारा यहाँ पर 9, फिर है हमारा यहाँ पर 12 और फिर यहाँ है 18 और फिर यह है हमारा 21। तो यहाँ पर हमारी माध्यिका होगी यह 12, क्योंकि इस 12 ने यहाँ पर इन दिए गए आंकड़ों को दो भागों में विभक्त कर दिया है। पहला भाग है 6 से 9 और दूसरा भाग है 18 से 21। परंतु यह 12 इसके चरम बिंदु से प्रभावित नहीं है। इसका पहला चरम बिंदु है 6 और दूसरा चरम बिंदु है यहाँ पर 21। यदि इनके चरम बिंदु कुछ भी हो जाए यह नहीं बदल सकती, अर्थात हमारी m बराबर 12 ही रहेगी। अब हम इसका दूसरा गुण लिखते हैं। माध्यिका हम तब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे दिए गए आंकड़े पूरे ना हो। मान लेते हैं कि हमारे आंकड़े कुल 5 हैं, जिसमें से पहले है 2, फिर है यह 4 और तीसरे नंबर का है हमारा यहाँ पर यह 5। ना तो हमें यहाँ पर चौथा पता, ना हमें यहाँ पर पांचवा पता, तो हमारे आंकड़े यहाँ पर अधूरे हैं। तब भी हमारी माध्यिका यहाँ पर कितनी होगी? 5 ही होगी, क्योंकि इस 5 ने यहाँ पर यह दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक भाग है हमारा यहाँ 2 से लेके 4 और दूसरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इसका एक दोष लिखने जा रहे हैं। माध्यिका कभी भी सभी आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं करती, यह केवल बीच में पड़ने वाले आंकड़े का ही लेखा जोखा करती है। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, 1, फिर है 3, फिर है यह 5 और फिर यह 6 और यह 9। तो यहाँ पर हमारी माध्यिका होगी यह 5, परंतु इस माध्यिका को 1 अंक व 3 अंक व 6 अंक व 9 अंक से कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।